To my surprise, a massive number of Pakistanis are criticizing Dr. Zakir Naik. आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है? तो ख्वाजा शराब। छक्का, बराबर? सर ख्वाजा शराब भी एक लफ्ज़ है जो हम यूज़ करते हैं। छक्का ना? Recently, जाकिर नाइक साहब ने ये कहा कि हिंदुस्तान में मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। उसका जवाब डॉक्टर नाइक ने यह दिया कि 13, 14, 15 साल की खवातीन, और उन्होंने कहा मैं खवातीन इसलिए कहूंगा क्योंकि वो बालिग बच्चियां थी। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा, भाई बालिग थे सब। स्टेज के ऊपर आ गए, मैं बोला क्या हो रहा है? ये बच्ची है, मेरे बच्ची है। लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल, 14 साल, 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी छूना हराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जायज है। डॉक्टर नाइक ने कहा यार क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ। पंजाब में यूट्यूबर मेरे 3 आइडल है, शाहरुख खान, विराट कोहली, डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे बाप रे, मुझे शाहरुख खान के साथ मिला दिए, विराट कोहली के साथ। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है सईद मुजम्मिल की, जो कि एक पाकिस्तानी है। और इसका वीडियो का जो टाइटल है, तो इसका टाइटल है जाकिर नाइक एज ए पाकिस्तानीज स्टेट गेस्ट। यानी कि जाकिर नाइक को भाई पाकिस्तानी जो है वहाँ पे गवर्नमेंट है उसने स्टेट गेस्ट के तौर पे उसको इनवाइट किया था वहाँ पे। तो वो पाकिस्तान आया है, जो कि इंडिया का एक भगौड़ा है, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। तो पहले वो जाके मलेशिया में रहने लग गया था, तो अभी मलेशिया से वो पाकिस्तान आया। और पाकिस्तान भी इसलिए आया है, जहाँ तक मैंने न्यूज़ देखी है, कि मलेशिया भी उसको अपने देश से निकाल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी ये बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा था इधर उधर की, भड़काने की, ये सब करने की। तो मलेशिया ने भी इसको मतलब वहाँ से बाइकआउट करने का फैसला किया हुआ है। तो अब ये अपने रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा है, और पाकिस्तान से अच्छा कोई ठिकाना नहीं है। तो आज इसी के बारे में भाई एक पाकिस्तानी जो है, एक मतलब पाकिस्तान की ही पोल कैसे खोल रहा है, और इसके बारे में बताएगा कि पाकिस्तान की थिंकिंग क्या है, उनका माइंडसेट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ हो, ये बता दूं कि इसमें कोई भी रिलीजियस कंटेंट डिस्कस नहीं हो रहा, ना ही रिलीजियस ओपिनियंस को स्क्रूटनाइज करने की एफर्ट है। इनफैक्ट दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल कमेंट्री। अब पॉलिटिकल कमेंट्री क्यों कहा मैंने, वो इसीलिए कहा कि एक रियासत जिसको एक आम शहरी अपने टैक्स के पैसों से कंस्ट्रक्ट करता है, तश्कील देता है, ठीक है, जिसकी बुनियादी इकाई और बिल्डिंग ब्लॉक एक सिटीज़न, एक आम शहरी है, वो जब किसी को स्टेट गेस्ट के तौर पे, रियासत के ऑफिशियल मेहमान के तौर पे बुलाती है, तो फिर पॉलिटिकल स्क्रूटनी करना एक शहरी का हक होता है। इससे पहले कि लोग गालियों के अंबार लगा दें, मैंने इसीलिए ये क्लियर किया कि अगर आपको अपना राइट नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको, दैट इफ somebody is a state guest and you have paid taxes to the state, it is your right to comment on it. इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जो कि एक टेलीवेंजलिस्ट हैं, प्रीचर हैं, आलिम हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनका टूर अब भी जारी है। कराची और इस्लामाबाद से वो होकर आ चुके हैं। गालिबन अब उन्होंने लाहौर आना है, या एक आधे और शहर में वो जाएंगे। टू माई सरप्राइज, a massive number of Pakistanis are criticizing Dr. Zakir Naik. आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है? तो ख्वाजा शराब। छक्का, बराबर? सर ख्वाजा शराब भी एक लफ्ज़ है जो हम यूज़ करते हैं। छक्का ना? रिसेंटली वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर देखिए, फेसबुक के ऊपर देखिए, इवन मीम्स बहुत से बन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानात उनकी तरफ से दिए गए रियासत पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की स्टेट अथॉरिटीज़ के बारे में भी कुछ चीज़ें कहीं, और फिर पाकिस्तान के मुआशरे, सोसाइटी के हवाले से कुछ कमेंट्स किए। वो अंडर स्क्रूटनी आ गए, लोगों ने तनकीद की। हमारा काम यह है कि उस तनकीद को प्लेटफॉर्म करें और आपको बताएं कि उन पे तनकीद क्यों लोग कर रहे हैं। तो स्क्रैच से ये हमारा क्रिटिसिज्म नहीं है, इट इज़ द कवरेज ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट हिम, नंबर 1। नंबर 2, तो मैं ये बता दूं कि ग्रोइंग अप इन दिस कंट्री आई ऑल्सो वॉच्ड अ बिग नंबर ऑफ हिज स्पीचेस। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तकारीर जब आया करती थी, बयानात आते थे पीस टीवी के ऊपर, सो इट यूज़ टू अपील मी बैक इन द डेज एज अ कॉलेज और अ स्कूल बॉय। उसकी वजह यह है कि आई यूज़ टू सी कि चलो
अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, साबित करने के लिए रीजनिंग का तो सहारा लिया जा रहा है किसी हद तक. सो दैट्स वाई इट यूज टू अपीयर बेटर देन द लॉट वी हैड इन दिस कंट्री. कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर कल्चर था कि बस आपको ये बोल बोल के बता दिया है एक मौलाना साहब ने, आपने आगे से बोलना नहीं. तो डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीचेस ऐसी लगती नहीं थी. और डॉक्टर विलियम काम्बल के साथ उनकी एक बड़ी लंबी डिबेट है जिसमें विलियम काम्बल ने कुछ एतराज़ात लगाए थे इस्लामिक थियोलॉजी पे, जिसका जाकिर नाइक साहब ने जवाब दिया. मैंने वो बहुत इन्जॉय की, लोगों से शेयर भी की बैक इन द डेज. सो व्हेन आई गॉट टू नो कि ही इज़ कमिंग टू पाकिस्तान, मुझे लगा नहीं कि इट इज़ एज टेरेबल एज एन आइडिया जो कि अब लग रहा है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नंबर के अवाम को. बट हैविंग सेड दैट, कंट्रोवर्सीज क्यों बनी इसका आगाज़ करते हैं. पहला बयान जो उनकी तरफ से कंट्रोवर्शियल हो गया वो ये था कि जब उन्होंने कहा कि मैं मलेशिया से आ रहा था पाकिस्तान तो मेरे पास 1000 kg का लगेज था, 1000 kgs ऑलमोस्ट. तो मैंने PIA जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन है ऑफिशियल, उनको बताया कि 500 से 600 किलो मेरा लगेज ज़्यादा है एंड डोंट चार्ज मी. तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बेफिक्र हो जाएं, हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि CEO साहब ने कहा 50% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन उन्होंने पूरे पैसे लिए. डॉक्टर नाइक ने कहा मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं स्टेट गेस्ट हूँ, मेरे पासपोर्ट पे स्टेट गेस्ट लिखा हुआ है और आप मुझसे एक्स्ट्रा सामान के पैसे चार्ज कर रहे हैं जो आप हर आम शहरी से करते हैं. लोगों ने कहा आपको प्रिविलेज क्यों चाहिए था. मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था. PIA के मैंने CEO से बात किया, नाम नहीं लेता, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा. मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना. बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे. ठुकरा दिया मेरे PIA. If these are the custom laws of any country that you're trying to enter, why enjoy the privilege then? क्या ज़रूरत है उसकी. इस पर लोगों ने तनकीद की कि ये मुनासिब नहीं है. लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर आप ज़्यादा लगेज लेकर आ रहे हैं और उसके पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, इट शुड बी नॉर्मल. लेकिन जाकिर नाइक साहब ने ये कहा कि हिंदुस्तान में मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ. मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे. मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट. उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर गैर मुस्लिम मुझे छोड़ दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग हैं इन्होंने मेरे साथ ये किया. तो पहले तो स्टेट गेस्ट जिन्होंने बुलाया वो भी शायद सोच रहे हों कि ये तो हमारी स्क्रूटनी शुरू हो गई, ये काम उल्टा हो गया. दूसरी चीज़ जो हुई वो ख़ासी डिसअपॉइंटिंग थी. इट वाज शॉकिंग टू मी एज़ वेल. और उसकी वजह ये है कि वो ये बयान था कि जाकिर नाइक साहब ने काफ़ी अरसे से हमेशा इस आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल किया है कि दुनिया में ख़वातीन का नंबर मर्दों से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम ये नहीं सोच सकते कि हर खातून की ऐसे मर्द से शादी हो जिसकी पहले शादी नहीं हुई. हालांकि वो और बात है कि फैक्ट्स कुछ और कहते हैं. 2020 की रिसर्च है जो कहती है कि दुनिया भर में मर्दों का नंबर थोड़ा ज़्यादा है ख़वातीन से, और हर 1000 में से 504 मर्द हैं. ठीक है, तो 50 से थोड़ा ऊपर और वो 49 से थोड़ा ऊपर बनता है ख़वातीन का रेशो. लेकिन फिर भी इस आर्ग्यूमेंट को अगर रेकन करें तो जाकिर साहब ने यह कहा कि इस वजह से मैं तो ये कहता हूँ कि शादी करने के लिए अगर मर्द ना मिले किसी खातून को तो आपके पास 2 ऑप्शन है. ख़वातीन को कहा आपके पास 2 ऑप्शन है. पहली ऑप्शन ये है कि ऐसे मर्द से शादी करो जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है. दूसरी ऑप्शन ये है बिकम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, कोट अनकोट, बाजारी औरत. ये 2 अल्फाज उन्होंने यूज़ किए कि बाजारी औरत बन जाएं या पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएं. खुद उन्होंने कहा कि बड़ा हार्श वर्ड है ये, लेकिन इससे आसान वर्ड मेरे पास नहीं है. पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए. बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज. मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी. लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं. आई थिंक इट्स अ पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर अ कंट्री कि स्टेट गेस्ट को बुलाया आपने और वो आकर मुल्क में ये फरमा रहे हैं कि हर वो औरत बाजारी है जो कि कुंवारी है, यानी कि वो शादी करने को चूज़ नहीं कर रही डेलिबरेटली. ये वो मुल्क है जहाँ पर मादर मिल्लत यानी कि
मदर ऑफ़ द नेशन पाकिस्तानी उस खातून को कहते हैं, फ़ातिमा जना साहिबा को, जिन्होंने शादी नहीं की। ठीक है? तो इसको बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द फ़िलॉसफ़ी ऑफ रिलिजन दैट वी फ़ॉलो। और इस पर क्रिटिसिज्म और इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि हर वो खातून जो शादी नहीं करती उसको बाजारी औरत कह दिया जाए। दिस शुड बी अनएक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेट्स इन द वर्ल्ड एंड दिस शुड हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय एटलीस्ट एनीवन इन द गवर्नमेंट। नहीं हुआ, नहीं हुआ। बट आई फेल्ट रियली रियली हर्ट ऑन दीज रिमार्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ आवर वुमेन ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि ये इतना आसान बन चुका है कि आए कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके बिलिटल करके चला जाए ख़वातीन को, नोबडी बैट्स एन आइज़। किसी को अफसोस नहीं होता कि ये गलत हुआ है। ठीक है? तज़हीक फ़ील नहीं होती। ठीक है? आगे चलें जी। एक और मसला हो गया, वो ये था कि इस्लामाबाद में डॉक्टर नाइक मौजूद थे और ऑर्फन बच्चे बच्चियाँ, एक ऑर्फनेज था जहाँ पर यतीम बच्चों की कफ़ालत जो लोग करते हैं, ज़मुर्द साहब वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ डॉक्टर नाइक गए तो स्टेज के ऊपर कुछ बच्चियाँ आना शुरू हो गई जो यतीम बच्चियाँ थीं, ऑर्फन बच्चियाँ थीं। डॉक्टर नाइक स्टेज से उतर गए और उन्होंने कहा कि मैं इनको अवार्ड नहीं दे सकता या शील्ड नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि नामहरम है। ठीक है? तो बहुत तनकीद की पाकिस्तानियों ने कि वो 12-13 साल की बच्चियाँ, उनको लेकर इतनी हाइपर सेग्रीगेशन मेंटेन करना शायद नामुनासिब था। पाकिस्तानियों ने ये कहा। उसका जवाब डॉक्टर नाइक ने ये दिया कि 13, 14, 15 साल की ख़वातीन, और उन्होंने कहा मैं ख़वातीन इसलिए कहूँगा क्योंकि वो बालिग बच्चियाँ थीं। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा, भाई बालिग थे सब। स्टेज के ऊपर आ गए, मैं बोला क्या हो रहा है? ये बच्ची है, मेरे बच्ची है। लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल, 14 साल, 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी छूना हराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जायज है। फुटेज आप देख सकते हैं। ठीक है? यू कैन नॉट टच देम। उन्होंने कहा कि मैं तो उनको टच नहीं कर सकता। और मैंने वो जो ऑर्फनेज वाले थे उन्हें भी यही कहा कि आप हाथ अगर आप इनको लगाते हैं इन बच्चियों को तो आपको नामुनासिब रवैया है ये। ठीक है? लोगों ने कहा कि वो ईदी साहब जो कि लाखों यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, इस मुल्क ने उनको तो इज़्ज़त दी नहीं। ठीक है? और आज तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता मुआशरे के अंदर। तरह तरह की लोग जो है ना वो अब्यूज़ हल करते हैं उनकी तरफ अभी तक, आफ्टर इज डेथ एज वेल। वॉज दैट अ बेटर केस और दिस इज़ अ बेटर केस? ठीक है? दैट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में हिंदू एहतराम करते थे मेरा, वो हाथ नहीं लगाते थे मुझे, लेकिन यहाँ पर एक इस्लामाबाद में टीवी होस्ट भी आ गई लड़की और वो मेरे ऊपर चढ़ी जा रही है, करीब आ रही है, मैं पीछे भाग रहा हूँ। सो अ स्टेट गेस्ट टेलिंग द कंट्री दैट यहाँ पर तो कोई लोगों को सेग्रीगेशन की सेंस ही नहीं है। कोई खातून जो है ना वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती। खातून कौन है? 13 साल की। उन्होंने इसलिए कहा कि एडल्ट तो है ना। इस पर भी खासी तनकीद हुई, बहुत तनकीद हुई कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू पीपल। इसके बाद जो सबसे सेंट्रल कंट्रोवर्सी रही वो एक पश्तून लड़की के हवाले से थी जो कि लकी मरवत से ताल्लुक़ था। सर तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। आपके विस्डम के मद्देनज़र यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। अब उसने एक बड़ा साउंड आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि ये हर किसी को कन्फ्यूजन होती है। हमसे आकर बच्चे पूछते हैं, हम एड्रेस करते हैं, और दुनिया भर में लोग ये सवाल करते हैं दैट इफ़ अ सर्टन कोड ऑफ एथिक्स एंड द वायलेशन ऑफ द सेम कोड एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फिनोमेना? बच्ची ने ये सवाल किया कि ये बड़ा रिलीजियस मुआशरा है लकी मरवत, जहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ पर इज्तमात भी होते हैं, वहाँ पर जमातें भी जाती हैं। तो बच्ची ने ये सवाल किया, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर एडल्ट्री यानी कि जना बहुत आम हो चुका है, ड्रग्स बहुत हैं, पीडोफीलिया बहुत है, यानी कि बच्चों के साथ जो नाज़ेबा हरकत हैं और बच्चों को वायलेट करना वो बहुत आम हो चुका है। तो ऐसा क्यों है कि एक ऐसा मुआशरा, लकी मरवत की वो बात कर रही है या खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की बात कर रही है, उसने कहा ऐसा क्यों है कि यहाँ पर बहुत से लोग फॉलो करते हैं
रिलीजन को, रिलीजियस लोग हैं, लेकिन साथ वायलेशन ऑफ द लॉ और डिसेंसी और कवानीन क्यों होता है? अब इसका मतलब था कि वो बच्ची कंफ्यूज्ड है कि ये लोग किस किस्म के मुसलमान हैं जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। बट डॉक्टर नाइक कंप्लीटली टुक द गर्ल डाउन। उन्होंने ये आगे से कहा, पहले तो उन्होंने बहुत अग्रेसिवली उसको अप्रोच किया। उन्होंने कहा ये आप कैसे कह सकती हैं कि एक मुआशरा इस्लामी भी है, वहाँ पीडोफिलिया भी हो रहा है? नहीं हो सकता। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल सुनिए मस्जिदों में भाई जाते हैं, भाई वही बहन pedophile। आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी। डॉक्टर नाइक का पॉइंट भी ये था कि वो सही इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वो समझाया ऐसे गया कि सोशल मीडिया पे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी उसको कंडेम किया कि इस तरह से ये तरीक़ाकार ऐसा नहीं है कि अगले को कुछ समझ आए। ये सिर्फ़ और सिर्फ कन्फ्रंटेशन और अटैक हो सकता है। गैस लाइटिंग की टर्म यूज़ की गई, ठीक है। फ्राइडे टाइम्स में आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसकी टाइटल पढ़ लीजिए, फ्लॉप शो कह रहे हैं। प्रेस में भी रिपोर्ट हो रहा है कि तरीक़ाकार गैर मुनासिब था। बच्ची ने जो सवाल किया वो एक एम्बिवलेंस को शो करता है जो उसके जहन में एग्जिस्ट करती है। उसको क्लियर करने की बजाय डॉक्टर नाइक ने क्या कहा, आप सुनना चाहती हैं मेरा जवाब या नहीं, अदरवाइज़ मेरा जवाब ख़त्म, खामोश हो जाएं। पहले तो ये, फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा सवाल ही गलत है। एंड पर उन्होंने ये कहा कि 10 बार सोचो इल्ज़ाम लगाने से पहले। उन्होंने ये कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए। ये माफ़ी मांगने वाली बात से वही याद आ गया कि 2 लोग अब से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के एक डिजिटल नेटवर्क के ऊपर बैठ के एक लड़की जिसने सवाल किया कि औरतों को आपने जाहिल क्यों कह दिया, उससे माफ़ी का मुतालबा कर रहे थे। यहाँ भी यही हुआ। बहुत से लोगों ने लिखा कि एक ख़ातून का रैशनल सवाल जो है ना, वो बड़ा बड़ा कुछ मुनहदिम करके रख देता है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुआशरा जहाँ पर इस तरह के फॉलोअर्स मौजूद हों वहाँ पर ये सब कुछ होता रहे, तो इसलिए कोई ख़बर फैलाने से पहले तस्दीक कर लिया करें। डॉक्टर नाइक का जवाब ये था। अब इस पर यह है कि साहिल एक NGO है जिसने 2024 में रिपोर्ट किया कि पिछले साल 2023 में पाकिस्तान के अंदर 4000 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। 4000 प्लस चिल्ड्रन हैव बीन वायलेटेड, ठीक है। 2024 के पहले 6 महीनों में 1600 बच्चों के साथ ये अमल हुआ। तो वो बच्ची ये पूछना चाह रही थी कि एक मुआशरा जहाँ पे हर कोई हाइपोक्राइट बन के फिर रहा है, इधर एक्चुअल सेंस ऑफ रिलीजन कैसे आएगी? और उसका जवाब क्या था? माफ़ी मांगो। आपने गलत बात की है, आपने तस्दीक नहीं की, ऐसा कुछ होने से पहले ये इस तरह की बातें अगर आपने सुनी है आगे मीडिया पे देख के बढ़ा दी। ये फैक्ट है जो बच्ची कोट कर रही थी। अब उस बच्ची को धमकियां दी जा रही हैं, हमने ये भी सुना है। BBC का उसका इंटरव्यू पढ़ लीजिए, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी बन गई, लोगों ने बहुत तनकीद की कि ये क्या हो रहा है, हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे डॉक्टर नाइक से। आगे चल के जी उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहते हुए जन्नत में जाने का चांस अमेरिका से ज़्यादा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, यहाँ रहेंगे तो यहाँ भी बुराई है, दुनिया में हर कोने में बुराई है, लेकिन बुराई के लेवल होते हैं। अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ 1000 गुना बेहतर है, वहाँ जन्नत के चांसेस है बहुत कम है। ये मेरा ख्याल है इस पे तनकीद नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इतना कुछ आपने, इतनी मुश्किलात दुनिया पे ही देख ली हैं तो फिर तो जन्नत ही बनती है आपकी इसके बाद में। लेकिन इसमें भी उन्होंने रीज़निंग जो दी, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में भाई बहन को और माँ को बेच रहा है, हर तरफ फाशी का सैलाब है। तो इसी वजह से वहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बड़ी प्रिजर्व्ड ज़िंदगी गुजारें। वहाँ बहुत रिश्वत है, बहुत बुराइयाँ हैं। ये फिर भी उससे बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठीक है। वो और बात है कि वी आर वन ऑफ द टॉप 5-6 कंट्रीज़ ऑफ व्यूइंग पॉर्न ऑनलाइन, ठीक है। बट स्टिल ही सेड कि देयर इज़ मोर चांस फॉर यू टू गो टू हेवन इफ़ यू आर इन पाकिस्तान रादर देन बीइंग इन अमेरिका, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसकी एक और कंट्रोवर्सी भी बन गई, और वो ये कि उन्होंने कहा कि यूट्यूब की इनकम हराम होती है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारे यहाँ पे जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मॉडर्नाइज किस्म की एक ब्रीड आई हुई है आजकल, ठीक है,
जो हर किसी पे फतवेबाजी के सर्टिफिकेट बांटते हैं, हमारे ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, इसके ऊपर भी बनेगी, ये पहले लिख लें, ठीक है। वो कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने आप को कि वो यूट्यूब की इनकम ले रहे हैं, ठीक है। वो और बात है कि इसके काउंटर व्यू पॉइंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे कंट्रोल में नहीं है कि ऐड के ऊपर अगर लड़की आ गई तो मेरी इनकम तो नहीं कर सही, तो वो भी आउटलॉ करके चले गए। और इसके साथ साथ यशमा गिल साहिबा जो एक्ट्रेस हैं वो भी आई, उन्होंने कहा मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ। डकी भाई ने भी कहा मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। डकी भाई ने ये भी कह दिया कि मैं शाहरुख खान का भी बड़ा फ़ैन हूँ, आपका भी हूँ। डॉक्टर नाइक ने कहा यार क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ। पंजाब में यूट्यूबर मेरे 3 आइडल है, शाहरुख खान, विराट कोहली, डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे बाप रे, मुझे शाहरुख खान के साथ मिला दिए, विराट कोहली के साथ। यशमा गिल साहिबा ने ये कहा कि मैं एथिस्ट हो गई थी, मैं भटक गई थी, अब मैं वापस आ गई हूँ। डॉक्टर नाइक ने कहा बहुत अच्छी बात है कि आपने एक्टिंग की दुनिया को छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गुनाह होता है। और वो इसीज़म के जाल में फंस गई थी, और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। विदाउट नोइंग दैट शी हैजंट लेफ्ट एक्टिंग सो फार, और शायद उनसे भी कन्वे नहीं हुआ कि मैं अब भी ड्रामों में आती हूँ, ये तो वैसे ही मैं आई थी आपसे मिलने के लिए। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, ये सारा माजरा हुआ। पहली चीज़ ये है कि वॉज इट अ गुड आइडिया टू इन्वाइट हिम एज अ स्टेट गेस्ट। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि डॉक्टर नाइक साहब इज़ बैंड इन US, UK, श्रीलंका, इंडिया एंड कनाडा। और बहुत से लोग उन पर जो इल्ज़ामात लगाते हैं वो उनके हिंदुस्तान में चलने वाले केसेस के हवाले से ही है। सबसे पहले ये हुआ कि 2016 के अंदर IRF जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है उसको बैन कर दिया हिंदुस्तान ने। और उसको बैन करने की वजह ये थी कि पहले जब से उन्होंने स्क्रूटनी शुरू की वो ये इशू था कि होली आर्टिज़न कैफ़े के नाम से एक कैफ़े था ढाका बांग्लादेश में। 2016 में वहाँ पर एक अटैक हुआ, 22 लोगों को टेररिज्म की वजह से मार दिया गया। और जो अटैकर था उसने ये कहा कि मैं जाकिर नाइक साहब से इंस्पायर्ड हूँ, वन ऑफ द अटैकर सेड दैट। और उसने वो स्पीच भी कोट की 2006 वाली जो डॉक्टर नाइक ने मलेशिया में की थी कि अगर उसामा अमेरिका को डरा रहा है और वो टेरराइज कर रहा है तो मैं तो उसामा के साथ हूँ, उसामा बिन लादेन के। ये भी कहा डॉक्टर नाइक ने इसी स्पीच में कि एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट, जो कि बाद में उन्होंने कहा कि ये एडिटेड स्पीच थी, ठीक है, और उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। तो ये उसने कोट किया, रोहन इम्तियाज़ नाम था। तो उसके बाद इंडिया ने हेट स्पीच के मुकदमात बनाना शुरू कर दिए, और 2016 के अंदर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने IRF इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को बैन कर दिया, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, कि $28 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर से डॉक्टर नाइक ने मंगवाया है, $28 मिलियन। और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से उन पे ये केसेस बने, डॉक्टर नाइक को इंडिया से जाना पड़ा। महातीर मोहम्मद जो कि मलेशिया के प्रेसिडेंट थे, हेड ऑफ स्टेट थे, उन्होंने इनको परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट कर दी, ये मलेशिया शिफ्ट हो गए। साथ साथ ये भी कहा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया ने कि डॉक्टर नाइक के जो एसेट्स हैं वो पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 6 अरब रुपए के असासे हैं। एक स्कूल है उनका, 10 फ्लैट हैं, 3 गोडाउन्स हैं, 2 बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा लैंड है पुणे और मुंबई के अंदर, 10 बैंक अकाउंट हैं। दुबई में कुछ बंगलोज़ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पे उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस भी खोल दिए, ठीक है। SCO का समिट होने वाला है, उससे एन पहले ये जेस्चर कुछ लोगों ने कहा ठीक नहीं है। तो इंडिया को भी अच्छा मैसेज नहीं गया। नाइक साहब यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ आके पाकिस्तान की PIA और बाकी स्टेट अथॉरिटीज़ को प्लंडर करके इंडिया की तारीफ़ कर दी, टैक्टिक उल्टा पड़ गया, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका से जो रिसेंटली अभी हमने IMF के ग्रांट ली है, वहाँ पर वो बैंड है, बट हमने बुलाया हुआ है। ये भी लोग कहते हैं कि अप्रोच जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रोवोकेशन में आ सकती है, वो सब है। ये लोगों का क्रिटिक है, आप अग्री करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन असल बात वो ये है कि मोस्टली डॉक्टर नाइक की स्पीचेस के अंदर आप एक एलिमेंट देखेंगे, वो ये है कि ही इज़ मोर एंथुजियास्टिक अबाउट कन्वर्टिंग पीपल हु आर नॉट मुस्लिम्स। इस मुल्क में तो 2% माइनॉरिटी बची है, तो इज़ दिस द राइट प्लेस? दैट शुड बी द क्वेश्चन कि 98 पॉइंट समथिंग तो पहले से एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो वाज दिस नीडेड? दैट कुड बी अ टॉकिंग पॉइंट। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त एजुकेशन की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, रैशनलिज्म की, फ़िलासफ़ी की या इवन थियोलॉजी की एक रेवोल्यूशन दरकार है। तो उसके लिए इससे पहले मैं वीडियो ख़त्म करूं,
कुछ रिकमेंडेशंस हम दे देते हैं कि लोग तो ये भी कह रहे थे कि किसी मजहबी आलिम को ही बुलाना है तो गांधी साहब को अमेरिका से बुला लीजिए, जो आज तक थ्रेट की वजह से पाकिस्तान में आ नहीं सकते। आपके अपने पास इतने बड़े बड़े दिमाग हैं लेकिन उनको आप यूटिलाइज नहीं करते। नेक्स्ट में मैं ये नहीं कहता कि दिस इज़ अ वेरी टेरेबल आइडिया, आपने बुलाया, रिजल्ट आपने देखा, कौम ने भी, आधी कौम ने कंडेम किया, आधी ने अप्रिशिएट किया। आने वाले दिनों के लिए रियासत पाकिस्तान के लिए एक एडवाइस छोड़ के जाते हैं कि अगर आपने किसी को स्टेट गेस्ट बुलाना है तो इनमें से किसी को कंसीडर कर लें। नंबर 1 ग्रेटा थनबर्ग, एनवायरनमेंट को ठीक करने की अगर किसी ने मोटिवेशन लेनी है। मलाला यूसुफजई, नंबर 2। नंबर 3 कुड बी सैम ऑल्टमैन, एआई पे कुछ बच्चों को शायद लेक्चर मिल जाए, कोई फ़ायदा हो जाए। इलॉन मस्क जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर है, उसको बुला सकते हैं, ठीक है। मार्क ज़करबर्ग को बुला सकते हैं जो मेटा का मालिक है, जिसने एक रेवोल्यूशनाइज़ किया है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को दुनिया के अंदर। फ़िलासफ़ी में जाना है, स्लावो ज़ीज़क को बुला सकते हैं, काफ़ी फेमस है आजकल और सोशलिस्ट थिंकर है। स्टीफन हिक्स को बुला सकते हैं जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ठीक है। और बहुत से और एजुकेटर्स हैं, बहुत से और इनोवेटर्स हैं, उनको बुला सकते हैं। सबको बुलाइए, हर किसी की कॉज को सर्व कीजिए। लेकिन इशू ये है कि ये सारी तनकीद इसीलिए होती है कि जब रियासत किसी चीज़ को एंडोर्स करती है तो रियासत कायम करने वाला शहरी है और उसको बोलने का हक होता है। इस तनकीद से आप अग्री करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि एक एक बात यहाँ पर जो की गई है वो बिल्कुल ठीक थी उनकी तरफ से, तो शायद आप अपनी प्रेजुडिस से बढ़ के सोचना नहीं जानते। थैंक यू। जी, तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था सैयद मुजम्मिल साहब का, बात कर रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक का एज स्टेट गेस्ट पाकिस्तान का दौरा, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर वही चीज़ें जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं वही सारी चीज़ें आज उन्होंने डिस्कस करी। लेकिन बहुत सारे एहतरामों को उन्होंने खातिर में रखते हुए उन पर बात करी आज, क्योंकि देखिए जब आप इस जगह पे होते हैं तो आपको अपना पूरा मौक़िफ़ रखना चाहिए। ये नहीं, ये एहतराम किस चीज़ का है कि एक शख्स जो है आलिम है, एक शख्स जो है सिर्फ यहाँ पे ये दावा करा जाता है कि एक आमिल है, लेकिन यहाँ पे हमें अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें सिखाया जाता है कि आलिम नहीं, अमल करने वाला वो आपके लिए मोहतरम है, और वो अमल खालिस नियतन करने वाला हो, यानी कि हर एक चीज़ उसकी सच पर मबनी हो, सच के सिवा कुछ ना हो, हर एक चीज़ जो उसकी है वो रियाकारी, मतलब दिखावा ना हो दुनिया के लिए, और उसके अमल से लोग उससे मुतासर हो कि हाँ ये एक बहुत ही अच्छा मुसलमान है। लेकिन यहाँ पे अमल को देखना तो एक अजीब सी, अब पूरा मैं कहता हूँ आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो पहले से ही उसे उसकी स्पीचेस से तंग है, उसके बयानात से तंग है कि जो उसकी एक गलत सोच है कि वो सोच, क्योंकि वो फ़िरक़ों में बटे हुए लोग हैं पाकिस्तानी के हम मुसलमान, तो हमारी सोच वो हर किसी के साथ वो मैच नहीं कर सकती। हम समझ सकते हैं कई जगहों पर, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि सारे रिलीजन जो हैं वहाँ पे इत्तफा करते हैं, ख़ास करके जो करबला की जंग है और उस जंग को 2 शहजादों की जंग का नाम दे देना, और कई सारी ऐसी कंट्रोवर्सी चीज़ें। अभी ये चीज़ें मैं इसलिए ज़्यादा इस पर बात नहीं करता क्योंकि मैंने ये खुद अपने कानों से उसके ये बयानात नहीं सुने हुए, तो मैं उस पर ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ गाइस, तो बिल्कुल यार, एक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए हुए हैं तो अच्छी बात है, उनको एक स्टेट गेस्ट है ना बुलाया गया है, और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों के माइंड में क्वेश्चन थे कि जो कि एक वही क्लियर कर सकते थे। आज मैं एक देख रहा था वीडियो, उसमें ना एक पाकिस्तानी है, उसने ना कलमा पढ़ा, मतलब वो मुसलमान हुआ है इनके प्रोग्राम में, तो उसका डाटा निकाला गया तो वो बचपन से ही मुसलमान था। यार क्या, अब उसका एक मजाक इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या क्या आपको पता है, और मीम्स इतने देखे हैं कि बात करना मुश्किल है। नहीं, वाकई सही बात है। एक डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मतलब कि एक फ़ैसला तो उसने किया था कि एक पाकिस्तान वो एक विज़िट करें, जो कि उनकी बहुत बड़ी एक गलती थी। और हम तो ऐसे सोच रहे थे कि वो एक आएंगे, मतलब कि जो ऑफिशियल लोग हैं उनके साथ मिलेंगे, थोड़ा बहुत एक मतलब कि स्पीच हॉल वगैरह में होगी और वो फिर वापस चले जाएंगे, ऐसा। और ये बंदा क्या निकला है, फिर समझ आइए जाके काफी सारे रिएक्शन देने वाले लोगों को भी और काफी सारे एजुकेटेड लोगों को भी कि इंडिया ने
इसको क्यों देश से निकाला है। इसको देश से निकालने की यही वजूहात है कि ये बंदा गलत को गलत नहीं कहता, ये बंदा गलत को भी डिफेंड कर जाता है। अब वो जितने भी सवाल यहाँ पे हुए हैं, ये कितना बुरा लॉजिक इस बंदे ने दिया है कि जो औरत शादी नहीं करती वो बाजारी औरत है। वो कितनी सारी औरतें किसी ना किसी मजबूरी की वजह से शादी नहीं कर पाई और उनके दिलों के ऊपर क्या गुजरी होगी कि हम बाजारी होती हैं। कितना ज्यादा हर्ट किया इसने। और ये मैं कहता हूँ कि एक औरत जात की तौहीन है। और सबसे इस बंदे ने बात की है, बिल्कुल सबसे बड़ी मिसाल तो मुजम्मिल भाई ने भी दी है कि फातिमा जनाब ने भी शादी नहीं की। तो अब यार भी ऐसी शादी चाहे कोई मर्द है चाहे कोई औरत है, अपनी मर्जी है उसकी, करे या ना करे। अच्छा, मुख्तलिफ इवेंट हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, कभी एक हवाले से वीडियोज आती थी, कभी दूसरे हवाले से कि आज वो इस्लामाबाद में बच्चियों को अवार्ड देने की तकरीब थी। तो एक यमशा गिल ने भी इनसे सवाल किया, तो हालांकि उन्होंने ड्रामे छोड़े नहीं हैं, तो इन्होंने कह दिया कि अब उन्होंने मेरी तकरीरें देख के ड्रामे छोड़ दिए। और जैसे ये खैबर पख्तूनख्वा की लड़की ने कहा, वो देखें वो कह रही है कि जब वहाँ पर शदीद इस्लाम है तो वहाँ पर क्यों इस तरह से ज़्यादती हो रही है। तो एक कन्फ्यूजन है उस लड़की के जहन में, तो वो पूछना चाह रही है, वो क्लियर करना चाह रही है कि इतनी बड़ी दाढ़ी रखने के बाद भी वो इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। तो अपने देखें, हर पढ़ा लिखा जो होता है, यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज जाती हैं लड़कियाँ लड़के, तो क्यूरियोसिटी आती है, सवाल आता है, तो इतनी बड़ी शख्सियत खड़े में तो वो मुझे मुतमईन करे। आप मार्क जुकरबर्ग को बुलाइए, आप एलन मस्क को बुलाइए, आप फलाने पॉलिटिकल साइंटिस्ट को बुलाइए, आप मलाला यूसुफजई को बुलाइए, आप किसी और को बुलाइए, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को नाम बुलाइए। मतलब उनके कहने का मकसद ये था कि आप स्टेट गेस्ट किसी को बुलाना ही चाहते हैं। मैं बताता हूँ बात, मैं आपको क्या लेके टोक रहा हूँ। मसला ये है कि इनकी जो अंदरूनी है ना, इनकी बात करने का मकसद और था। जो इन्होंने शुरू में उनके कह लें कि बताया कि उन्होंने वायलेंस काफ़ी किया है। पहले वो बताया कि इधर कराची में, फिर इस्लामाबाद में जो उन्होंने हरकत मतलब कि इनके लिहाज से की है, वो बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इन्होंने सारी वीडियो फिर बता कर एंड पर इसलिए कहा है कि आप इनकी बजाय इनको बना इधर मुल्क में बुलाया, किसी और जब कोई स्टेट गेस्ट ला के बुला के बिठाया है। मैं तो सुन के हैरान हो रही हूँ। ये बंदे के बारे में मुझे अब पता चला है, मुझे तो पता ही नहीं था, कहीं कुछ सुना हुआ ऐसे लग रहा था, नाम है पर कौन है क्या है कुछ नहीं पता था। जब ये पाकिस्तान गया तब पता चला कि अपन इंडिया से, मैं बार बार इस बंदे को देख के पता है क्या सोचती हूँ कि ये बंदे की जो सोच है, ये सोच भारत में रह के ऐसी सोच इसकी हुई कैसे? जाकिर की हाँ, देखिए जो समझदार लोग हैं किसी भी कंट्री में, दे विल बी वेरी सैड। जैसे मिस्टर सैयद है, ही इज फीलिंग सैड, राइट। जो पढ़े लिखे इंसान है, दे विल बी रियली फीलिंग सैड कि ये बंदा कौन बुला दिया, ये क्या बोल के चला गया। और जो भोले लोग हैं वो उसको फॉलो करेंगे। मीडिया वाला काम क्या है? मीडिया की बात है, ना किसी ऑफिशियल बड़े, हमारे किसी मुफ्ती, किसी आलम, किसी वो सारे साथ में क्यों है? किसी बंदे का तो बयान सुनकर एक बात सुनो यार, अगर लेकिन हुई है मसला ये, अगर वो कह रहे हैं कि भारत में मुझे बहुत इज्जत मिलती, प्यार मिलता है, भाई उसका जो मर्जी कर लो, उसका पैदा हुआ जिंदगी उसने गुजारी। हुआ ये कि इसने लाहौर में करना था एक प्रोग्राम, तो जो चेयरपर्सन थे ना, जो औकाफ कमेटी का जो थे मेंबर दाता साहब के, उन्होंने बोला कि हमने इसको किसी भी कीमत पे लाहौर में किसी किस्म का सेमिनार नहीं करने देना। इस्लामाबाद से तो सीधा डायरेक्ट लाहौर जाना था, लेकिन वहाँ से सीधा कोई कराची चला गया। बाद में यूसुफ भाई से मेरा सवाल, इसने कराची में परसों किया सेमिनार, 14 हिंदू वहाँ पे मुसलमान हुए। अब वो बंदा ठीक है या जिन्होंने उसे रोका वो ठीक है? मेरी एक्सप्लेन यहाँ पर ये बात है सर के ये जो अली हजवेरी के दरबार के वो आप कह रहे गद्दी नशीन जो है, वो उन्होंने उनकी दुकानें बंद हो रही थी तब उसने बोला इन्होंने तो हक की बात कर ली थी, इन्होंने कुरान और हदीस के अलावा तो कोई ये बखंडबाजी तो इन्होंने करनी नहीं। तो ये थी गाइस वीडियो, और सईद मुजम्मिल ने जो है जो चीज़ें बताई हैं, तो जैसा कि वो बोल रहे थे भाई ये तो बहुत ख़तरनाक बंदा, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि पाकिस्तान के जो मतलब कि अलग टाइप के, वैसे सईद मुजम्मिल जैसे बहुत कम बंदे हैं वहाँ पे, जैसे परवेज़ हुदबाई हैं, ये हैं, ऐसे गिने चुने बंदे हैं वहाँ पे
जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और दुनियादारी को समझते हैं। लेकिन ये अब इन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतना बोला, अब इनको जैसे वो बोल रहे थे ना, पाकिस्तान के लोग ही इनको कमेंट में गालियां देंगे और बहुत कुछ करेंगे इनके लिए। तो इनका ये जो वीडियो है, अगर पाकिस्तानी जो समझदार होगा उसके लिए एक आईना है। और दूसरी बात, ये जाकिर नाइक को पाकिस्तान जानबूझ के अपने यहाँ स्टेट गेस्ट इसलिए बुलाया था ताकि वो इंडिया के खिलाफ बोले। तो और वो बोलता भी है इंडिया के खिलाफ, ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसा चाहता था कि यहाँ पे आके इंडिया के खिलाफ बोलेगा और जहाँ भी स्पीच देगा वो इंडिया के खिलाफ होगी, हर चीज़ होगा। लेकिन ये दांव उन्हीं पे उल्टा पड़ गया है और उनके ही देश में वो ऐसी ऐसी बातें बोली जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोली जा रहा है। अब ये लोग पछता रहे होंगे अंदर अंदर कि यार इसको किसको बुला लिया यहाँ पे। और वो मलेशिया में उसको दिया है ठिकाना, जैसा कि मैं बोल रहा था, न्यूज़ में सुनने को आया था, भाई कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ, कि मलेशिया भी अब इसको रखना नहीं चाहता। और उसके बाद अब ये ऐसे नए ठिकाने ढूंढ रहा है, या तो यूएई वगैरह में ढूंढेगा या पाकिस्तान में ही मोस्टली ढूंढेगा ये। बाकी आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी, कहीं पता नहीं कहीं गया था तो वहाँ अवार्ड देना था बच्चियों को, तो इसने अवार्ड नहीं दिया उनको, कहता कि नहीं हम इनको छुएंगे नहीं। तो इसकी मतलब इतनी सोच, इतनी जैसे कहते 13 साल 14 साल की लड़कियों को वो बोल रहा है कि इनको लड़कियां क्यों बोलते हो, ये तो खातून है। खातून मतलब भाई यार कितना गलत मैसेज दे रहा है। खैर पाकिस्तानियों को चाहिए भी ऐसा, ऐसे ही लोग वहाँ पे कामयाब होते हैं और ऐसे ही लोगों की वो बातें सुनना चाहते हैं। तो ऐसे ही जाकिर नाइक जैसे बंदे इनके यहाँ रहते भी हैं और इनको चीफ गेस्ट भी बुलाते हैं और इनको जगह जगह स्पीच करवाते हैं कि जो अगर एक दो बंदे 4 बंदे बचे भी हों तो वो भी भाई इनकी तरह जाहिल बन जाएं। और दूसरा जो बता रहे थे कि वो अभी रिएक्शन में ही बता रहे थे कि एक मुस्लिम को मतलब वहाँ कलमा पढ़वाया, यानी कि उसको मुसलमान में कन्वर्ट किया। इनका कहने का मतलब लोगों को दिखाने के लिए कि उससे कई लोग इंस्पायर्ड हो जाएं और वो अपना रिलीजन छोड़ के मुस्लिम बन जाए। और बाद में सच पता ये चला कि भाई जिसको इन्होंने कलमा पढ़ाया वो जो है बचपन से ही मुस्लिम के घर ही पैदा हुआ था। तो ये लोग झूठ परोसने के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। और ये इंडिया का क्या बिगाड़ लेगा यार, इंडिया का तो ये वैसे भी वांटेड है, भगौड़ा साबित हुआ है, क्या बिगाड़ लेगा इंडिया का। पाकिस्तान जैसे, लेकिन ये खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो इंडिया के खिलाफ आया बोला, लेकिन भाई उसने इनको इंडिया के खिलाफ क्या बोला, वैसे तो वो जहर उगलता ही है, हम उससे कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इंडिया के बारे में सही बोल रहे, गलती से उसने बोल दिया। तो उसमें भाई इंडिया की उसने तारीफ नहीं करी, लेकिन उसने गलती से ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जो पाकिस्तान के ऊपर गले पड़ गया है। तो आई होप तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।